देश में इस समय महाराष्ट्र की सियासत ही सुर्खियों में है। महायुति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका मामला सुलझ गया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। लेकिन अब कैबिनेट में किसकी कितनी भागीदारी और किसको क्या मिलेगा, इस पर पेच फंसा ही था कि इसी बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और उसमें शामिल उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने भी आज शपथ लेने से इनकार कर दिया और विधानसभा में बायकॉट किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत फिर से गर्मा गई है। नमस्कार, मैं अभय राय। ये तो सीधे सीधे जनादेश का अपमान माना जाना चाहिए। आखिर कोई पार्टी और उसके विधायक ये कहकर कैसे शपथ लेने से इनकार कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में अगर लोगों का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन लोगों ने कहीं भी इस जीत का जश्न नहीं मनाया और हमें ईवीएम पर संदेह है। भला इस आधार पर कोई पार्टी और उसके विधायक सत्र के पहले ही दिन शपथ लेने से इनकार करने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, जनता के दिए वोटों की क्या अहमियत रह जाएगी। ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे ये राजनीतिक अराजकता को न्योता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के दौरान विधायक शपथ लेने पहुंचे थे। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने उन्हें शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और भी तमाम विधायकों ने शपथ ली। लेकिन इसी दौरान महाविकास अघाड़ी और उसमें शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने भी शपथ लेने से इनकार कर दिया। लेकिन विपक्षी सपा के विधायकों ने शपथ ली है, यानी यहां भी विपक्षी एकता में दरार दिखी। जहां तक बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे की, तो उन्होंने शपथ नहीं लेने की जो वजह बताई, उसे सुनकर क्या कहा जा सकता है कि वो अभी युवा हैं और अपनी पार्टी को आगे कहां ले जाएंगे ये तो भगवान जाने। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी के जीते हुए विधायकों ने शपथ नहीं ली और हमने इसका बायकॉट किया क्योंकि ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अभी ईवीएम पर संदेह है। और ऐसा इसलिए है कि अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग जीत का जश्न मनाते। वाह, क्या तर्क है। जब जीत जाए तो ईवीएम सही, हार गए तो ईवीएम पर सारा ठीक रहा। गौरतलब है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायक पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और फिर शिवाजी के जयकारे लगाए, लेकिन सदन के अंदर शपथ नहीं ली। इस बीच महाविकास अघाड़ी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के वॉकआउट पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है, यानी महायुति को, और अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है और अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। अजीत पवार ने यह भी कहा कि अगर उनको सदन में कामकाज में हिस्सा लेना है तो उनको शपथ ग्रहण करना ही होगा, यानी शपथ लेना होगा। वैसे यहां एक बात और भी गौर करने वाली है कि महाराष्ट्र में विपक्षी एकता पहले से ही तार तार हुई थी और अब सपा नेता अबू आसिम आजमी ने यह कहा कि हमारा महाविकास अघाड़ी से क्या लेना देना। टिकट वितरण के दौरान हमसे उन्होंने संपर्क नहीं किया, चुनाव के दौरान किसी भी तरह का समन्वय नहीं था, तो मैंने शपथ ले ली है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर लोगों में संदेह है ईवीएम को लेकर तो उसे हटाया जाना चाहिए। बहरहाल 16 दिसंबर से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और अब 12 दिसंबर तक महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार की बात कही जा रही है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो महायुति में जो भी मसले थे वो करीब करीब सुलझते जा रहे हैं और अब महाविकास अघाड़ी के सामने सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का बहाना रह गया है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं इसी के जरिए अपने आप को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उनके सियासी वजूद का सवाल है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।